नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों दीपावली हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार और सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर आस्था रखवाने का त्यौहार होता है। दोस्तों इस बार की दीपावली 4 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां दोस्तों लोगों ने शुरू कर दी है और किसी के घर में रंगाई पुताई का काम हो रहा है तो दोस्तों कोई घर को सजाने के अंदर लग चुका है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि दीपावली के अंदर आप उसके से माता लक्ष्मी भूल कर भी नाराज ना हो, तो दोस्तों आपको यह गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए कि ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास हो, आपको आप आशीर्वाद देने के लिए साक्षात माता लक्ष्मी आए और आपके घर के अंदर खुशियों का भंडार माता लक्ष्मी भर दे, न कि आपके ऊपर किसी प्रकार के दोष का सामना करना पड़े। तो दोस्तों बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको हमेशा दोस्तों मूर्तियां जो भगवान लक्ष्मी की पूजा के समय रखते हैं उसे एक क्रम में रखना चाहिए। दाएं से बाएं आपको मूर्तियां रखनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों भगवान गणेश, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, उसके बाद मां सरस्वती और उसके बाद मां काली की मूर्ति रखें। उसके बाद अन्य देवी देवताओं जैसे कुबेर देवता आदि की मूर्ति आपको रखनी चाहिए ताकि आपको उसका फल प्राप्त हो और माता लक्ष्मी की पूजा का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों दीपावली के दौरान गिफ्ट जरूर दिया जाता है। लोगों को उपहार देने का रिवाज बरसों से चला आ रहा है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली के मौके पर अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो चमड़े की चीजें आपको भूल कर भी किसी को भी गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर नहीं देनी चाहिए। इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ, गिफ्ट आदि दे सकते हैं। आप इन्हें पसंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी की तस्वीर हो तो इसे भी गिफ्ट के अंदर माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, ऐसी मूर्तियां और तस्वीर भी दीपावली के दिन दूसरों को गिफ्ट देने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी को दोस्तों दीपावली के दौरान घर बुलाने का कार्य किया जाता है, न कि घर से बाहर भेजने का कार्य किया जाता है। तो अगर आप किसी दूसरे को अपने घर की लक्ष्मी की तस्वीर लोगों को दे देते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर कैसे फिर लक्ष्मी जी निवास करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप अपने हाथों से ही लक्ष्मी जी को दूसरों को देने का कार्य करते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी को कभी भी आप जब आप पूजन करते हैं तो एक ऐसी मान्यता की है कि आपको हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि हाथ को झोली फैलाने की भांति रखना चाहिए ताकि आपकी खाली झोली माता लक्ष्मी भर दें और आपके घर के अंदर खुशियां आ जाए। दोस्तों दीपावली के दौरान पूजा करने के बाद आपको हाथ जोड़ने के बजाय माता रानी के सामने अपनी झोली फैलानी चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर धन लाभ देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों आप जिस भी मुहूर्त में लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको तालियां नहीं बनानी चाहिए, आरती तेज आवाज से नहीं गानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को शोर से काफी घृणा है, इसलिए इन चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि आपको उस आरती का सही फल मिले। और आरती करते समय आपको उबासी नहीं करनी चाहिए। खुले बालों से कभी भी माता लक्ष्मी का, महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें कि खुले बालों से आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों मासिक धर्म के अंदर भी महिलाओं इस बात का ध्यान रखें, आप दूर रहकर किसी अन्य की सहायता से आप लक्ष्मी पूजन करवाएं, लेकिन आपको पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जहां पर स्वच्छता होती है वहां पर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होता है। जहां गंदगी होती है वहां पर दोस्तों कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी को याद करते हैं तभी वो आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करते हैं। तो आप अपने घर के अंदर भूल कर भी गंदगी नहीं रखें। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप जब लक्ष्मी पूजन करने वाले होते हैं अपने घर के अंदर, तो कभी भी माता लक्ष्मी जी की अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप जोड़े के रूप में माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु की पूजा करें, या फिर माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और धन
कुबेर देवता की मूर्तियों के साथ इनकी पूजा करते हैं तो आपको पूजा का सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है, बल्कि आपको अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं कि दीपावली का पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद घी या ऐसी चीजें इतनी डालते हैं कि दीपक पूजा करते करते ही जलकर समाप्त हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, दीपावली पूजन के दौरान दीपक के अंदर घी उचित मात्रा में डालें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि दीपक बीच में बुझना नहीं चाहिए। पूजा के अंदर अगर आप अक्षत इस्तेमाल करते हैं, वह तुलसी का दल इस्तेमाल करते हैं, तो वह खंडित नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। दीपावली की पूजा के अंदर दोस्तों एक मिट्टी के दीपक का भी विशेष महत्व रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी के दीपक को आपको जलाना चाहिए और आप अन्य स्टील, चांदी, तांबे, सोने कैसे भी दीपक के अंदर जलाते हैं, लेकिन दोस्तों मिट्टी के दीपक का एक अलग ही महत्व और एक अलग ही विधान रहता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली के दौरान आप जितना ज़्यादा हो सके एक मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, भगवान गणेश जी की पूजा निश्चित तौर पर दोस्तों हर कोई करता है, और पूजा के दौरान माता लक्ष्मी की दीपावली पूजा के दौरान तो दोस्तों भगवान श्री गणेश के बिना लक्ष्मी पूजा ही अधूरी मानी जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मूर्तियां जो भी आप अपने घर के अंदर लेकर आए, कभी भी खड़ी हुई मुद्रा के अंदर आपको मूर्तियां नहीं लानी चाहिए। मूर्तियां आप एक तो पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि बैठी हुई मुद्रा के अंदर लाएं और सूंड दोस्तों दाईं तरफ ना हो, सूंड हमेशा दोस्तों बाईं तरफ हो, वही मूर्ति आप अपने घर के अंदर लेकर आएं। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप पूजा करते समय भगवान श्री गणेश की मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, या फिर पोस्टर आदि भी लाते हैं तो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों इसी तरह दीपावली पूजन के दौरान अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई साधु, कोई भिखारी आदि आ जाता है, या फिर दोस्तों कोई मेहमान भी आ जाता है, तो दोस्तों आप उन्हें टरकाए नहीं, बल्कि आप दीपावली के दौरान उन्हें कुछ उचित चीज़ें, खाने पीने की सामग्री या कुछ कपड़े आदि देकर भेजें, ताकि दोस्तों आपको धन लाभ प्राप्त हो। दीपावली की दौरान आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भी साधु, भिखारी, गाय या कोई भी आ जाता है, तो दोस्तों आपको उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप मना करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी भी निवास नहीं करती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली पूजन करते समय आपको मांस का, शराब का अपने घर के अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल या सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से लक्ष्मी बहुत ज़्यादा दूरी बना लेती है और ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह दोस्तों दूसरी चीज का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी जी की पूजन के दौरान आप सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, तो आपको नहा धोने के बाद ही आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। बिना नहाए आप लक्ष्मी पूजन नहीं करें। और दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी आपके माथे के बाल पूजा की सामग्री पर नहीं गिरने चाहिए। अगर दोस्तों आप दीपावली का पूजन करते हैं और पूजन करते समय आपके माथे के बाल टूटकर पूजन सामग्री के अंदर घिर जाते हैं, तो दोस्तों इसे बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे घरों के अंदर फिर लक्ष्मी जी रूठ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों दीपावली की रात्रि बड़ी सात्विक रात्रि होती है। इस दौरान जितना ज़्यादा आप लक्ष्मी की याद आप प्रार्थना करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपको उतना ही ज़्यादा फल मिलता है। तो इस दिन दोस्तों महिलाओं और पुरुषों से विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए, बल्कि इस दिन तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विकता का पालन करें, ताकि आपको धन लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों दीपावली के दौरान जितना ज़्यादा हो सके आपको दाढ़ी, बाल, नाखून आदि कटवाने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस प्रकार की चीज़ें करने से व्यक्ति के मन के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है और वह नकारात्मकता आगे जाकर उसके जीवन को प्रभावित करती है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आप कटवा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आपको इस दिन धारदार चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, ताकि धन की देवी लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, न ही आपके
जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख दारुणियत देखने को मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि माता लक्ष्मी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी दोस्तों देखने के लिए सबसे पहले तो आप कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।